हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मेटामॉर्फिज्म चेंजेस रॉक्स। देखो, मेटामॉर्फिज्म कौन सी रॉक्स होती हैं? मतलब हिंदी में बोलते हैं इनको कायांतरित चट्टानें। ठीक है, कायांतरित चट्टानें इनको बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स को। रॉक्स तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट आ गई आग्नेय, जिनको बोलते हैं अग्नियस एग्नियस, और दूसरी है सेंडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, जो अग्निस जो रॉक्स है, आग्नेय चट्टानें जिनको बोलते हैं, वो बनती है लावा से। लावा जब बाहर निकलता है, उनको जम जाता है, तो वो उससे बनती है लावा, जो वॉल्केनो के अंदर होता है। ठीक है, तो जब वो बाहर निकलता है तो उससे बनती है कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। ठीक है, और सेंडिमेंट्री रॉक्स, ये भी छोटी छोटी चट्टानें एक जगह पर जब इकट्ठी होती रहती हैं और बहुत समय बाद, ठीक है, वही स्थान पर वो जमी रहती हैं, तो उसके बाद वो कठोर हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है, तो उन्हीं को ही फिर सेंडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। जैसे जो बलुआ पत्थर जो वगैरह जो होते हैं या फिर ह्यूमस, इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। ये आपने याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि ह्यूमस कौन सी चट्टानों में होता है, या जीवाश्म कौन सी चट्टानों में होता है। वो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। जैसे तेल्स, नेचुरल गैस, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। ओके, और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, या कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें जिनको बोलते हैं, ये जब आग्नेय मतलब जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनमें चेंज होता है, तो वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर या फिर एयर प्रेशर किसी के कारण उन पे चेंजेस हुआ हो। ओके, तो यहाँ पे पूछा हुआ है किस पे चेंज होता है? स्ट्रक्चर और टेक्सचर। तो इसका बोथ, दोनों इसके राइट आंसर है। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, ये है वर्ड मेटामॉर्फिज्म कम्स फ्रॉम ग्रीक। मेटा होता है चेंज, और मॉर्फ होता है फॉर्म। सो मेटाफॉर्मिज्म मीन्स टू चेंज फॉर्म। ये आप समझ गए। जैसे मैंने बताया कि आग्नेय जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, उन पे चेंज होता है, तो वो बनती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज one that changes or alter either the mineralogy या structure or texture, but typically both of same pre-existing rocks. ठीक है, metamorphic rocks are consequently rocks that have undergone a change or metamorphism for a previous state as a sedimentary या igneous और इवन। तो जैसे मैंने बताया कि सेडिमेंट्री और जो इग्नियस जो रॉक्स होती हैं, उन्हीं में ही परिवर्तन होता है। चाहे वो परिवर्तन कैसे भी हुआ हो, चाहे वो प्रेशर से हुआ हो या फिर टेम्परेचर से हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? तो इंडिया का टोटल एरिया क्या है, ये बताना है। तो इंडिया का टोटल एरिया जो है वो है 32,87,590। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इंडिया के बारे में आपको पता है, और एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का कौन सा नंबर पे आता है आपको पता है? इंडिया 7वें नंबर पे है वर्ल्ड में। फर्स्ट कौन सी है कंट्री है? जो वो है रसिया। उसके बाद आता है कनाडा का नंबर। ठीक है, तो इंडिया का जो नंबर है वो है 7th। ठीक है, एरिया के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से आपको पता है, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया, एंड थर्ड पे यूएसए। टॉप 3 आपने याद रखनी है। और वर्ल्ड का अगर बात की जाए, ठीक है, वर्ल्ड के अगर बात की जाए कि जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का, वो इंडिया का कितना परसेंट है, मतलब 2.4%। 2.4% है इंडिया का एरिया अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो कितना है? वो है 17.5%।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह देखो, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया, ये जैसे हम बता दिया 32 लाख किलोमीटर, विच मेक्स हर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये भी आपको पता है। इंडिया मेजर्स 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखो, नॉर्थ टू साउथ आपने देखना है, नॉर्थ से मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप देखोगे तो इंडिया का एरिया है 3214। ठीक है, और आप ईस्ट से वेस्ट मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से देखोगे और गुजरात तक देखोगे तो 2933 किलोमीटर है। इट हैज़ ए लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड ए कोस्ट लाइन ऑफ 7,517 किलोमीटर। तो इंडिया की कोस्ट लाइन आपने देखनी है कितनी है, ये है टोटल कोस्ट लाइन। लेकिन अगर मेन लैंड की बात आए कि मेन लैंड की कितनी है तो वो है 61,000। ठीक है, 6100 मतलब 6100। ठीक है, तो मेन लैंड की आपने 6100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 रिचेस्ट इको जोन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो इको जोन्स है इंडिया में, जो सबसे रिचेस्ट हैं, मतलब जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, तो वो कौन से 2 जोन हैं? तो वो जोन है हिमालयास एंड दी वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हिमालयास का एरिया आप देखोगे, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड हो गया, ये यहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। और मेनली जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आ गया, सिक्किम आ गया, तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और वेस्टर्न घाट में तो आपको पता है केरला, कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन एरिया में ज़्यादा है। तो ये देखो एक्सप्लेन देखो इसका, द हिमालयास आर वेस्टर्न घाट आर known for rich biodiversity. They support several species of endemic plant and animal। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा स्पीसीज है यहाँ पे। दिस जोन आफ्टर अफ्रीका, इंडिया पेनिनसुला हैज़ रिचेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन फेस ऑफ द अर्थ। देखो, एक तो आपको पता है कि अफ्रीका जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। मेनली आप देखोगे जो इक्वेटर है, इक्वेटर के 23 ऊपर, ठीक है, 23.5 तक, मतलब लाइन ऑफ कैप्रिकन और लाइन ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हाउ मैनी आइलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप? 17, 27, 36 या फिर 47? तो इसका राइट आंसर है 36। तो 36 आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप में है। इसके बारे में देखते हैं। लक्षद्वीप इज एन आर्किपेलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ 36 आइलैंड्स विद एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर एन यूनियन टेरिटरी। ये आपको पता है कि लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरी है। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ, देखो, एटहोल्स जो है 12, 3 रीफ्स, 5 सबमर्ज्ड बैंक एंड 10 इनहेबिटेड आइलैंड। 10 ही आइलैंड जो इनहेबिटेड है। द नेम लक्षद्वीप इन मलयालम एंड संस्कृत मीन्स ए 100,000 आइलैंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखो, इस पे आपको मैप की जरूरत पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में, और इसको आप खुद भी कर सकते हो। महादेव हिल्स आर इन वेस्ट ऑफ मैकाले हिल्स। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महादेव हिल्स है कहाँ पे और मैकाले हिल्स कहाँ पे है। उसके बाद आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। तो महादेव हिल्स जो है वो वेस्ट ऑफ मैकाले हिल्स। मैकाले हिल्स कहाँ पे है? ये है
छत्तीसगढ़ में आप जब देखोगे तो उसके वेस्ट में जब देखोगे, वेस्ट में है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज आपको बहुत बार पता है मैंने कहाँ पे है, तो वहाँ पे आप देखोगे महादेव हिल सतपुड़ा रेंज में है। ठीक है, महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू, ये तो गलत हो गया। देखो, महादेव हिल्स आर ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। अगर देखो छोटा नागपुर प्लेटू भी कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ पे। अगर यहाँ पे बोला होता महादेव हिल्स आर वेस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ईस्ट के पूछा हुआ है तो ईस्ट में नहीं, ये वेस्ट में है। ठीक है, महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ अरावली रेंज, तो ये अरावली रेंज का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये है जो विंध्या, ठीक है, उसका पार्ट है। विंध्या सतपुड़ा का पार्ट है। ठीक है, सतपुड़ा जो रेंज, विंध्या, सतपुड़ा और अरावली रेंज ये पास पास ही हैं सारे, और महादेव हिल्स जो है वो सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। ठीक है, देखे, महादेव हिल्स आर द रेंज ऑफ हिल्स इन मध्य प्रदेश विच फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। इतना आपने याद रखना है। एज एविडेंट फ्रॉम मैप गिवन बेलो दे आर सिचुएटेड इन दी वेस्ट ऑफ मेकाले हिल्स। तो मेकाले हिल्स आप छत्तीसगढ़ में देखोगे तो उसके वेस्ट में ही आपको क्या दिखाई देगा, महादेव हिल्स, जो कि सतपुड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, नियामगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, पहले तो अगर आपको यही पता होगा तो आप इसका आंसर लगा दोगे। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे ही फिर कौन सी हिल्स है, नियामगिरी हिल्स। देखो, द नियामगिरी हिल्स is a hill range situated in the district of Kalahandi and Rayagada in Odisha. These hills are home of Dangariya Kont. देखो, ये कौन है, इंडिजिनस पीपल लिखा हुआ है, तो ये डोंगरिया कोंत जो है ये ट्राइब है वहाँ की, उड़ीसा की। इन रिसेंट टाइम दीज हिल्स आर मीडिया डिस्कशन ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इनहेबिटेंट। देखो, यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कई बार जो न्यूज़ पे हो और ख़ासकर ट्राइब से रिलेटेड हो, तो वो क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि डोंगरिया हिल्स जो है, डोंगरिया कोंद जो है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। तो आपको पता है उड़ीसा में ये ट्राइब है, तो ये वहाँ के इंडिजिनस पीपल है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वहाँ पे बॉक्साइट माइनिंग का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। ठीक है, तो वहाँ पे फिर इनका जो हैबिटेट था, इनका जो रहने का स्थान था, उसको नुकसान पहुंचना था, तो इसलिए यहाँ पे जो था न्यूज़ पे ये डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ था। ठीक है, तो डोंगरिया कोंद और नियामगिरी हिल, ये आप दोनों आप चीज़ें आपने याद रखनी है। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में। जो क्वेश्चन अगर न्यूज़ पे होता है तो उस पर क्वेश्चन आने के मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज, पंचमढ़ी पहले भी हम डिस्कस किया था कि पंचमढ़ी को बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुड़ा। ओके, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, पंचमढ़ी रिजर्व। और हिमाचल में एक फेमस है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ओके, देखो इसके बारे में देख लेते हैं। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज ए नॉन यूज कंजर्वेशन एरिया एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द सतपुड़ा रेंज। कहाँ पे है, सतपुड़ा रेंज। पंचमढ़ी को और क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। ठीक है, लोकेटेड विद इन होशंगाबाद, बैतल एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यूनेस्को डेजिग्नेटेड इट एज ए बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009। देखो, ठीक है, अगर पर्टिकुलर अगर ऐसे क्वेश्चन होता है, ये स्टेट जो पीसीएस के ऐसे एग्जाम होते हैं उन पे पूछा जाता है कि यूनेस्को ने कब पंचमढ़ी को अपनी जो बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया था। तो आपको यूनेस्को के बारे में पहले पता होना चाहिए कि यूनेस्को क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस
फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विच हिल स्टेशन नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट? किसको बोलते हैं? गंगटोक, शिलोंग, या फिर उट्टाकमांड, या फिर दार्जिलिंग। तो देखो, गंगटोक आपको पता है कैपिटल है कौन से स्टेट की? सिक्किम की। शिलोंग किसकी कैपिटल है? ये है मेघालय की। और उट्टाकमांड जो है ये ऊटी है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं ऊटी, जो एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है तमिलनाडु में, ये वो है। और दार्जिलिंग जो है इसका राइट आंसर है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल स्टेट को क्या बोला जाता है? चिकन नेक ऑफ इंडिया। जैसे आप मैप में उसको देखोगे तो वो एक चिकन की तरह बना हुआ है। ठीक है, तो चिकन नेक ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वेस्ट बंगाल को। तो ये आपने याद रखना है। देखो, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द नेम दार्जिलिंग कम फ्रॉम तिब्बतियन वर्ड दोर्जे, मीनिंग द थंडरबोल्ट, स्केप्टर ऑफ हिंदू डायनिटी इंद्रा। ठीक है, एंड लिंग ए प्लेस ऑफ और लैंड, सो इट मीन प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट। ठीक है, लोकेटेड इन द महाभारत रेंज और लीजर हिमालय, दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पाक स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड म्यांमार। तो इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर दे दोगे। तो पाक स्टेट कहाँ पे है? ये है किसके बीच में? इंडिया एंड श्रीलंका। पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये दो चीज़ें हैं जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, उस लाइन को क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और इंडिया और चाइना के बीच की वो है मैकमोहन लाइन। और इंडिया और अफगानिस्तान की वो है ड्यूरेंट लाइन। अफगानिस्तान मतलब पीओके को हम अपना पार्ट मानते हैं, इसलिए अफगानिस्तान के साथ इंडिया की बाउंड्री टच करती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो, द पाक स्टेट इज ए स्टेट बिटवीन तमिलनाडु एंड द मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। ओके, स्टेट के बारे में आपको पता है कि स्टेट क्या होती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट with the Pak Bay and then with the Gulf of Mannar in the southwest. The state is named after बस आपने ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रॉबर्ट पार्क जो थे, कौन थे? ये गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के जब ब्रिटिश रूल था। ठीक है, तो इनके नाम पे ही इसका नाम पाक स्टेट पड़ा था। और गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका को सेपरेट करते हैं। बस आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कंजर्व कोरल रीफ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एज मैरीन पार्क, अंडमान आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका राइट आंसर है गल्फ ऑफ कच्छ। कहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ? आपको पता है गुजरात में है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में हमने अभी पढ़ा। अंडमान तो आपको पता है, मैप में जब देखोगे लास्ट में इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में ही आता है, इंडिया का लास्ट पॉइंट साउथ का। लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे वैसे जब मैक्सिमम जो कोरल जो पाए जाते हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड में ही मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को कहाँ पे किया था गवर्नमेंट ने कंजर्व करने के लिए इन कोरल्स को? कोरल के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच बनाते हैं वो अपने आसपास, उसके अंदर वो कोरल रहते हैं। ये छोटे समुद्री जीव होते हैं, तो इनके बारे में बस इतना आपने याद रखना है। लेकिन मेन जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच बनाते हैं, जिसके अंदर रहते हैं, वो घर मत बनाते हैं, मतलब ऐसा आपने सिंपली भाषा में समझ लो। तो ये क्वेश्चन आता है कि वो कवच कौन सा होता है, किस चीज़ का वो बनाते हैं? तो वो है
कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1982 डिक्लेयर्ड ए कोर एरिया ऑफ 110 किलोमीटर इन द गल्फ ऑफ कच्छ द मैरीन नेशनल पार्क फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बस आपने याद रखना है कि मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है और जो कोरल रीफ को जिस पे कंजर्व किया जाएगा ये कहाँ पे है, ये है गल्फ ऑफ कच्छ में। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है, ये है गुजरात में। ओके, इट इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न शोर ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ in the Jamnagar district of Gujarat. There are 42 islands of the Jamnagar coast in the Marine National Park. Most of them surrounded by reef. The coral formation of the Gulf of Kutch represent one of extreme northern limit of coral in the Indian Ocean. और जो ग्रेट बैरियर रीफ है जहाँ पे मैक्सिमम कोरल हैं, बहुत ज़्यादा कोरल है, बहुत लंबी एक श्रृंखला है, बहुत लंबी एक दीवार है, बहुत लंबी एक चट्टान है, ये ग्रेट बैरियर रीफ जिसको बोला जाता है, ये कहाँ पे है, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।